नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज हम देखेंगे कि ये इंसान आपको क्या दिखाते हैं वर्सेस ये क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट डेक्स लिए हैं, सो इट टेक्स टाइम इसलिए। सो पहला क्वेश्चन है कि ये क्या दिखाते हैं आपको। उसके लिए कार्ड्स यहाँ पे हैं लॉयल हार्ट, लव कॉल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये आपको दिखाते हैं कि इनका दिल आपके लिए बहुत लॉयल है, ये आपके लिए बहुत लॉयल हैं। जैसे आप ही इनके लिए बने हैं, उस तरह की एनर्जी है। लव कॉल है जहाँ की शायद ये थोड़ा इमोशनली एक्सप्रेसिव भी हो, या फिर कभी डीप कॉन्वर्जेशंस की कोशिश की हो। ज़रूरी नहीं कि अभी कर रहे हैं, पर ये जब भी आप लोग साथ में थे, हो सकता है अभी रीसेंट पास्ट की बात हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की वो पेशेंस और इन्वेस्टमेंट का सिग्नल देते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत पेशेंटली बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने की मेरी इच्छा है इस कनेक्शन में। जैसे एक सीरियसनेस दिखाते हैं इस कनेक्शन के लिए। अब देखिए, ये सिर्फ सरफेस लेवल भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा है कि ये सच में ही हो, क्योंकि ये दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने ये पूछा कि क्या दिखाते हैं। अब ये क्या छुपा रहे हैं आपसे, ये है गोल्डन मिरर, ऑल दैट ग्लिटर्स और द हैंगमैन। देखिए, ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग वाली एनर्जी है, जहाँ पे गोल्डन मिरर एक नार्सिसिस्टिक एनर्जी बता सकता है। हो सकता है हर चीज़ इनको लगता हो इनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, इन्हीं का काम सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के घर वाले सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं को सब देखते हैं, यही इनके आसपास ही सब घूमता है। सो हो सकता है इनको लगता हो कि ये कुछ और ही दुनिया से शायद आए हैं, इनके अलावा कहीं कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ही होगा। तो ऑल दैट ग्लिटर्स जो है वो है कि जो इमेज प्रेजेंट की है, ज़रूरी नहीं है कि वो असली ही हो या उसी तरह की ही एनर्जी हो। यहाँ पे हैंगमैन है जो कि अपने इंटेंशंस को या एक्शंस को हर चीज़ में डिले करना, अभी मैं देखता हूँ या देखती हूँ, लिम्बो में रहना, समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिगर आउट कर लूँगा या कर लूँगी, उस टाइप की एनर्जी। आप बस लटके हुए हैं उल्टे पेड़ से, कुछ कर नहीं रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। हो सकता है सच ना बताते हों, क्योंकि उन्हें खुद पे खुद भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहते हैं। प्लस अपने लिए कोई इशू ना क्रिएट हो जाए, कई बार उस वजह से भी झूठ बोला जा सकता है। इनके ट्रू इमोशनल इंटेंशंस क्या हैं। मिरर, ऑर्फन्ड और 10 ऑफ कप्स। देखिए, मिरर तो है कि आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, जहाँ पे ये कनेक्शन इमोशनल ट्रिगर्स लेके आया है। ऑर्फन्ड एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है। सो हो सकता है कि वो इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का कोई डर हो सकता है, या वो अबैंडन फील करते हो आपसे, या उनको कभी अबैंडन फील कराया हो, फैमिली में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी तरह का वो हो सकता है एक एनर्जी। 10 ऑफ कप्स के बावजूद जो इमोशनल फुलफिलमेंट का सिंबल है, ये एक वो है 10 एक कंप्लीशन की एनर्जी आती है उनकी। देखिए, इमोशनली जो उनकी नीयत है वो सिंसियर है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे जख्म हैं जो उनकी ऑनेस्टी को ब्लॉक कर देते हों। वो अगेन अबैंडनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे प्यार तो चाहते हैं, पर इमोशनल हीलिंग के बिना उसे ठीक से निभा नहीं पाते हैं। जो भी कोई वुंड्स हैं उनके कोई पुराने, जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक ये इमोशनल कंटेंटमेंट यहाँ पे ला नहीं पाएंगे, उस तरह की एनर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर रही है इस समय यहाँ तक, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब अगर हम देखें कि क्या ये सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेके, हायर पावर, हेल्दी चॉइसेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सीरियसनेस तो दिखती है यहाँ पे, क्योंकि
हायर पावर है कि इस कनेक्शन में डिवाइन एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन या टाइमिंग का नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिग्नल भी है ये कार्ड के, कहीं स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। हेल्दी चॉइसेस, एक कॉन्शियस पॉजिटिव स्टेप्स लेना तो चाहता है कोई इंसान यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई बिगनिंग, स्टेबिलिटी, एक जैसे आप सीड प्लांट करते हैं ताकि वो ग्रो होके कुछ स्टेबल बने। कुछ शुरुआत करने का इरादा है, वो सीरियस हो सकते हैं लेकिन बहुत स्लो पेस में है। अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड है तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं यहाँ पे, पर उसके लिए उनको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में ऑफ कोर्स आना पड़ेगा। बट सीरियसनेस दिखती है मुझे यहाँ पे, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ब्रीथ, टेडी बेयर और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए ब्रीथ कहता है रुक जाओ, थोड़ा सोचो, ऑब्जर्व करो, डोंट के ऐसा नहीं है कि फटाक से एकदम से मान ली बात दूसरे बंदे की, नहीं, वैसा नहीं करना है यहाँ पे। टेडी बेयर एक सॉफ्ट अफेक्शन दिखाता है, ये है जहाँ पे उनकी साइड पे इमोशंस है लेकिन शायद इमैच्योरिटी भी है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कॉशन का सिग्नल है दोबारा से, ये है जब आप इमोशनली थक चुके हैं और आप इमोशनली गार्डेड हो गए हैं। ये ट्रस्ट यहाँ क्रिएट करा जा सकता है लेकिन आपको बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सब कुछ दूसरे इंसान पे छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ चीज़ों में आपको सच ना बोला हो, जो मैंने अभी तक देखा है। वो दिखाते हैं कि वो लॉयल और इमोशनली प्रेजेंट हैं लेकिन अंदर से कहीं कुछ स्ट्रगल्स हैं, इनसिक्योरिटी हो सकती है, ईगो हो सकता है, लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है। उनका दिल सच में इमोशनल कनेक्शन चाहता है लेकिन दिमाग थोड़ा कंफ्यूज करता है और एक बाउंड्री खड़ी कर देता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो यहाँ पे आप, लेकिन बाउंड्रीज रखनी भी ज़रूरी है, बाउंड्रीज के बिना नहीं चलेगा। देखिए आपका ट्रस्ट प्राइसलेस है और सिर्फ वैसा ही कनेक्शन डिज़र्व करता है आपका ट्रस्ट जो उसे संभाल सके। आप